होम्योपैथिक मेडिसिन के काम करने के पीछे क्या साइंस है, कैसे काम करती है एक होम्योपैथिक मेडिसिन, क्या होता है जब होम्योपैथिक मेडिसिन शरीर के अंदर जाती है, कौन कौन से नियम और लॉज हैं जिन पे बेस्ड है होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी डिस्कशन पर है कि हाउ होम्योपैथी वर्क्स, कैसे काम करती हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन और कैसे ये हमको रोगों से निजात दिलाती हैं, हमें स्वस्थ रखती हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और पिछले 25 सालों से होम्योपैथी से जुड़ा हूं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं होम्योपैथी के लिए डेडिकेटेड मेरे इस चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में, जहां हम बात करते हैं भिन्न भिन्न बीमारियों के बारे में और उनके सफल होम्योपैथिक इलाज के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ते हैं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, होम्योपैथी की गीता या एलेंस की नोट से। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है एक स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस का मतलब है, इनको बोला जाता है डायनामाइज्ड मेडिसिन। सामान्य तौर पर होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जो लाइक क्योर लाइक्स पर, इस नियम पर काम करती है जिसे कहा जाता है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर या लाइक क्योर लाइक्स एक ऐसा नियम है जो ये कहता है कि अगर किसी शरीर के अंदर कोई बीमारी है, उस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, अगर उसी तरह के लक्षण पैदा करने वाली कोई औषधि या दवा अगर हम देते हैं पेशेंट को, तो ये आर्टिफिशियल डिजीज बनाती है, यानी मानव द्वारा निर्मित एक बीमारी बनाती है। यह दवा जो मानव द्वारा निर्मित बीमारी बनाती है, ये नेचुरल डिजीज यानी जो पहले से वहां मौजूद है उस बीमारी को हटा देती है, दूर कर देती है। इसमें लॉ ऑफ नेचर काम करता है। ये लॉ ऑफ नेचर क्या है? ये लॉ ऑफ नेचर कहता है अ वीकर डायनामिक अफेक्शन कैन बी permanently extinguished by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestations but different in kind। मतलब ये कहता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, यानी कि अगर कोई भी वीकर डायनेमिक अफेक्शन है। डायनेमिक अफेक्शंस क्या होते हैं? डायनेमिक अफेक्शंस वो होते हैं जो हमारे शरीर को एनिमेट करने वाले। हमारा शरीर क्या है? सिर्फ एक जड़ वस्तु है जिसमें अपने आप चलने की क्षमता नहीं है। ये कहां से आती है? ये आती है सोल से। सोल यानी कि आत्मा, एक डायनामिक एनर्जी। ये डायनामिक एनर्जी जब इक्विलिब्रियम यानी कि बिल्कुल बैलेंस में रहती है तो हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब किसी वजह से ये डायनामिक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे हम लोग होम्योपैथी की भाषा में बोलते हैं वाइटल फोर्स, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसका जो इक्विलिब्रियम, इसका जो बैलेंस है, जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हम बीमार महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो वो इसी वाइटल फोर्स पर काम करती है। वो एक ऐसी आर्टिफिशियल डायनामिक डिजीज बनाती है जो नेचुरल यानी पहले से मौजूद डायनामिक डिजीज को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, हटा देती है। A weaker dynamic affection is permanently extinguished by a stronger one। ये है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, जिस पे पूरी होम्योपैथी डिपेंड करती है। तो दोस्तों, याद रखिए, जब कभी भी होम्योपैथी की बात आती है तो होम्योपैथी काम करती है डायनामिक रूप में। डायनामिक का मतलब ही है कि हम वाइटल फोर्स पर काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के उस फोर्स पर काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को एनिमेट कर रहा है, चला रहा है। ये दिमाग नहीं है जो आपको चला रहा है, ये दिल नहीं है जो आपको चला रहा है, ये आपके लंग्स नहीं है जो आपको चला रहे हैं, क्योंकि ये तो तब भी रहते हैं जब इंसान मर जाता है। लेकिन आप नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके शरीर में से चला जाता है। वो आत्मा, वो वाइटल फोर्स, वो डायनामिक एनर्जी जो इस जड़ शरीर को चलायमान करती है, इसे चलाती है, चलाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, ये है होम्योपैथी का प्रिंसिपल। होम्योपैथी का जो मुख्य नियम है वो दो नियमों पे काम करता है। एक लाइक क्योर्स लाइक या सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, और दूसरा
अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन, यानी नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। तो दोस्तों, जब हम कभी भी कोई बीमारी शरीर में होती है तो वो सबसे पहले हमारा जो वाइटल फोर्स है उसे डिस्टर्ब करती है, यानी उसके अंदर सिम्टम्स क्रिएट करती है। हालांकि ये सिम्टम्स हमें दिखते नहीं, लेकिन जब ये सिम्टम्स एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ये फिजिकल प्लेन यानी हमारी बॉडी, डायनामिक प्लेन यानी कि हमारा वाइटल फोर्स, उस पर आने लगते हैं। यानी जब एक डायनामिक जो प्लेन है उस पर डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किया है नेचर ने किसी भी बीमारी के रूप में, वो जब एक लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाता है, ऊपर हो जाता है, तो ये सिम्टम्स हमारी बॉडी यानी कि हमारे फिजिकल प्लेन पर आने लगते हैं। इन्हीं को हम देख के कहते हैं ये लक्षण है, ये बीमारी है, ये डिजीज है, ये सिंड्रोम है। दोस्तों, होम्योपैथी में दवाओं के बारे में ये जानने के लिए कि कौन सी दवा किस तरह के लक्षण पैदा करेगी, इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग में किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसमें उसको होम्योपैथी की दवा दी जाती है रॉ या कच्ची मात्रा में। जब उसकी धीरे धीरे डोज हम बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं, और एक समय आता है जब दवा अपने स्वयं के लक्षण प्रोड्यूस करने लगती है, दिखाने लगती है। इन्हीं लक्षणों को नोट डाउन कर लिया जाता है। कई सारे लोगों के साथ यह एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाता है और वो सारे सिम्टम कैच कर लिए या लिख लिए जाते हैं जो सभी प्रूवर्स में कॉमन होते हैं। शर्त यह है कि प्रूवर्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और प्लस अपनी कंसेंट से ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस के लिए उसे हां करना चाहिए। तो दोस्तों, जब कभी भी कोई बीमारी हमारे सामने आती है तो उस बीमारी के लक्षणों से मिलते जुलते लक्षणों वाली दवा हम पेशेंट को देते हैं। यह दवा शरीर में जाने के बाद एक स्टिमुलस के रूप में होती है। यह दवा शरीर में जाने के बाद जो डायनामिक डिजीज क्रिएट करती है, यानी इसके अंदर डिजीज को पैदा करने की ताकत होती है। यह हमारी आर्टिफिशियल डिजीज मेकिंग पावर है। ये उस पुरानी वाली जो डिजीज पहले से शरीर में है उसके जैसी डिजीज प्रोड्यूस करती है, लेकिन चूंकि ये कंट्रोल्ड होती है इसीलिए इसकी ताकत को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम मेडिसिन से इसकी पावर को बढ़ाते हैं, उतना बढ़ाते हैं कि जो नेचुरल डिजीज जो पहले से हमारे शरीर में है उससे थोड़ी सी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हो जाए, और जैसे ही स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होती है ये नेचुरल डिजीज को हमारे शरीर से बाहर कर देती है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर से। इसके बाद जब ये डिजीज खत्म हो जाती है, नेचुरल वाली जो डिजीज खत्म हो जाती है, तो उसमें सिर्फ डायनामिक डिजीज रह जाती है। और जैसे ही हम दवा को विड्रॉ करते हैं, मेडिसिन देना बंद करते हैं, जो हमारा वाइटल फोर्स है वो इसको आर्टिफिशियल जो डिजीज है वो धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देता है और हेल्दी कंडीशन में आ जाता है। यही है हेल्थ। तो दोस्तों, होम्योपैथी का जो तरीका है सही करने का, ये सब आपने देखा और जाना कि कैसे होम्योपैथी प्रकृति या नेचर के साथ मिलकर और उसके नियमों के अनुसार, नेचर्स लॉ के अनुसार ही काम करती है और आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखती है। आशा है दोस्तों इस वीडियो में मैं ये समझाने में आप सबको सफल हो पाया होगा कि होम्योपैथी के काम करने का क्या तरीका है, क्या रूट है और कौन कौन से नियम है जिन पे होम्योपैथी काम करती है। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई और सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे फिर एक और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। अगर मेरा चैनल आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर डालिए, ठीक है। और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2025 को मैं डॉक्टर आर के सिंह आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय हनुमान, जय होम्योपैथी।